नमस्कार, मैं विजय चावला। एकलव्य मीडिया में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी इन 4 राज्यों में किसी को हराकर चुनाव नहीं जीती। इन 4 राज्यों में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और उन्होंने अपने काम के आधार पर दोबारा जनादेश प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐतिहासिक है। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 राज्यों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। मुझे आज अटल जी की बहुत याद आ रही है। ये बात 1999 की है, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। एनडीए की सरकार थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बहकावे में आकर तब जयललिता ने अटल जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया और लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ और अटल जी की सरकार केवल 1 वोट से गिर गई। जब सुब्रमण्यम स्वामी और सोनिया गांधी ने षड्यंत्र रचकर अनैतिक रूप से उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गोबान को लोकसभा में वोट देने के लिए बुलाया और उनका वोट डलवाया गया और अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई, तो इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था। तभी अटल जी ने लोकसभा के पटल पर ही ये बात कही थी कि आज आप हम पर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और पूरा देश आप पर हंस रहा होगा। आज वो उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से नए नए राज्यों में, चाहे वो उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे वो दक्षिण के राज्य हों, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जिस तरह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है निरंतर, मुझे उन दिनों की याद आ रही है। मैं दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में रहता था और वहां कई बार नगर निगम के उपचुनाव होते थे, नगर निगम के, और नगर निगम के उपचुनावों में अटल जी आते थे पहाड़गंज के 6 टूटी चौक पर। ऐसे भी दिन देखे हैं भारतीय जनता, तब भी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम का उपचुनाव भी हार जाती थी। मुझे याद है 1984 जब अटल जी ग्वालियर से अपना चुनाव हार गए थे। भारतीय जनसंघ से लेकर (1989) तक लगभग 1977 की बात अलग है। 1967 में भी भारतीय जनसंघ ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी पूरे देश में, कई राज्यों में। दिल्ली में तो 1967 में विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद बन गए थे। उस समय दिल्ली में विधानसभा नहीं थी, महानगर परिषद होती थी। लेकिन अधिकांश चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। मैं भारतीय जनसंघ के समय के
उन नेताओं को आज याद करना चाहता हूँ जिनको मैंने बचपन में देखा सुना। अटल जी तो थे ही, डॉक्टर जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक से, वीर यज्ञदत्त शर्मा पंजाब से, आरिफ मोहम्मद बेग उत्तर प्रदेश से, इन नेताओं का स्मरण करना बहुत जरूरी है। और विशेषकर आज मैं प्रोफेसर बलराज मधोक को भी याद करना चाहता हूं। हालांकि वो जनसंघ के समय में 1974 में ही जनसंघ से अलग हो गए थे, अडवाणी जी से और अटल जी से मतभेदों के कारण, लेकिन उन्होंने अब जीवन भर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का दिया बुझने नहीं दिया। ऐसे बलराज मधोक जी को भी मैं आज स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी की वो बात मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं जब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि आज आप हम पर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और देश कांग्रेसियों पर हंस रहा होगा। और आज देश कांग्रेसियों पर हंस रहा है। मित्रों, नया चैनल है, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।